हे माँ त्रिपुर सुंदरी, कौन थी वो कन्या जिसके सामने तेरे अनन्य भक्त की सारी शक्तियां क्षीण हो गई? कौन थी वो कन्या? भैरव, हे भैरव! जय भवानी। जय भवानी। आदेश महाप्रभु। मुझे वो कन्या कैसे भी किसी भी तरह चाहिए। अभी अभी उसके आसपास दैवी आभा देखी है हमने। विलक्षण कन्या है भैरव, विलक्षण कन्या है। यदि वो मेरी भैरवी बन जाए तो गंगा सर्वज्ञ क्या, इस भैरव अवतार महंत रुद्रभद्र को सर्वशक्तिमान बनने से संसार की कोई ताकत नहीं रोक सकती। माँ त्रिपुर सुंदरी की महत्ता सोमनाथ से भी अधिक होगी और वो कन्या मुझे असंख्य शक्तियों की स्वामी बना देगी। कौन सी कन्या प्रभु? वही जो दद्दा चालुक्य के साथ थी? हाँ, वही। अर्थात राजकुमारी शोभा? उसे शीघ्र हमारे पास लेकर आओ, हम अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। प्रभु, आपका आदेश शिरोधार है, परंतु राजकुमारी शोभा को यहाँ लाना बहुत कठिन है। वो भरूच की राजकुमारी है, उसकी सुरक्षा के लिए आसपास सशक्त पहरा रहता है। भरूच की प्रजा उस पर प्राण छिड़कती है, उसे बलपूर्वक देवदासी नहीं बना सकते। नहीं, शब्द हमारे जीवन में नहीं है। हमें वो कन्या चाहिए, छल बल से नहीं तो प्रेम भाव से। भैरव, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा कोई ना कोई अवश्य होता है जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। पता लगाओ उसके सानिध्य में कौन है, सखा मित्र कौन है, किसके साथ खेलती है। मूर्ख, कुछ तो बताओ उसके बारे में। क्षमा प्रभु, क्षमा। याद आया, उसकी एक सखी के बारे में जानता हूँ, चपला। कौन चपला? राजकुमारी शोभा की सबसे प्रिय सखी, और जिस रोमा को आप अपनी देवदासी बनाना चाहते हैं उसकी छोटी बहन है चपला। धन्य हो माँ त्रिपुर सुंदरी, धन्य हो। भैरव, हम शोभा के शिकार के लिए लोमा को चारा बनाएंगे। समझ गया प्रभु, सब समझ गया। अब उचित अवसर की प्रतीक्षा करो। लोमा से अधिक शोभा, उसे देवदासी बनाकर ही मैं अपनी शक्तियों को असीमित बना लूंगा। गंगा सर्वज्ञ, लोग तेरे चरणों की धूल अपने माथे पर लगाते हैं। भूल जा गए वो दिन। प्रभु गंग सर्वज्ञ से आरती के समय बात नहीं कर पाए थे। जी हाँ, परंतु अभी भी वो ध्यान मग्न ही लग रहे हैं। भगवान सोमनाथ के दरबार में आनंद की प्राप्ति हो रही है ना दद्दा चालुक्य? प्रभु भगवान की शरण में आए हैं, आनंद ही आनंद है। भरूच नरेश, आप श्रावण मास की शिवरात्रि की पूजा के लिए पधारे हैं। भगवान सोमनाथ आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। सर्वज्ञ प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। बस यदि आपकी कृपा हो जाए तो हमें भी। भरूच के उत्तराधिकारी की कामना लेके आप दोनों सोमनाथ तीर्थ आए हैं। उसे भगवान सोमनाथ की इच्छा पर ही छोड़ दें। महारानी गायत्री, जहां तक आपके मातृत्व और ममता की बात है, उसे तो राजकुमारी शोभा पूरी कर ही रही है।
निस्संदेह प्रभु, परंतु महाराज किरीट की कन्या शोभा एक विलक्षण कन्या है। वो भरूच और गुजरात की ही नहीं, सोमनाथ और भारत के गौरव की रक्षा के लिए ही उसने जन्म लिया है। आप नहीं जानती महारानी गायत्री, कुछ समय पहले मैंने भगवान सोमनाथ की कृपा से भविष्य के साक्षात दर्शन किए थे। तब मैंने देखा था कि राजकुमारी शोभा 18 वर्ष की आयु के बाद अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगी। यशस्वी भव। रानी माँ, हमें मंदिर से प्रसाद मिला है। जय सोमनाथ, ये तो आपकी प्रिय खीर है। आइए, हम आपको खिला देते हैं। रानी माँ, हम अभी आते हैं। गुर्जर गौरव, महारानी गायत्री, आप दोनों भगवान सोमनाथ पे अपना विश्वास बनाए रखें। परंतु जाने से पहले आपको एक चेतावनी अवश्य देना चाहता हूं। संतान पाने के लिए आप दोनों सोमनाथ महादेव की शरण छोड़कर किसी ऐसे चक्र में न उलझ जाइएगा जो आपके जीवन और भविष्य को संकटों के चक्रव्यूह में उलझा दे। श्रावण मास की शिवरात्रि की पूजा पर आपसे फिर भेंट होगी। भैरव अवतार रुद्रभद्र की, 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 भैरव अवतार रुद्रभद्र की। धन्य भाग्य हमारे प्रभु, धन्य कर दिया आपने। आपके आगमन से हमारा ये गांव पवित्र हो गया प्रभु। ग्राम प्रधान की ओर से आतिथ्य स्वीकार करें प्रभु। अवश्य, इसी उद्देश्य से हम यहाँ आए हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी की कृपा तुम्हारे गांव पर हुई है वत्स। माँ त्रिपुर सुंदरी के लिए देवदासियों का चयन करने मैं यहाँ आया हूँ। भैरव अवतार रुद्रभद्र की, महंत रुद्रभद्र की। प्रभु, ये तो तनकारिया गांव के लिए सौभाग्य की बात होगी। भैरव, ग्रामवासियों को सारी प्रक्रिया बता दो। जो आज्ञा प्रभु। माँ त्रिपुर सुंदरी के विधि विधान के अनुसार पूर्णमासी को गजराज पूजा के लिए यहाँ लाए जाएंगे और इस गांव की 14 वर्ष से अधिक आयु की कुंवारी कन्याएं गजराज के लिए नैवेद्य बनाकर अपने घर के बाहर रखेंगी। जिस कन्या के हाथों का बना भोजन गजराज ग्रहण करेंगे, वही कन्या माँ त्रिपुर सुंदरी की देवदासी के लिए अलंकृत की जाएगी। वत्सा, निस्संतान है न तुम?
संतान की इच्छा है? प्रभु, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं। आप सब जानते हैं प्रभु, सब जानते हैं। जा, तेरे परिवार पे माँ त्रिपुर सुंदरी की कृपा होने वाली है। गजराज तेरी ही भतीजी के हाथों का बना नैवेद्य ग्रहण करेंगे। वही माँ त्रिपुर सुंदरी की देवदासी बनेगी। परंतु प्रभु, वो देवदासी बनना नहीं चाहती। तुझे संतान चाहिए? हाँ प्रभु, मुझे संतान चाहिए। इसने संतान पर कृपा करें प्रभु। जा, तेरे आंगन में कुल दीपक जल उठेगा, परंतु जो कहूंगा वही करना होगा। मैं संतान पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ प्रभु। फिर अवश्य कल्याण होगा तेरा, अवश्य। जय भवानी। लोमा, तुम ठीक कहती थी। अवश्य यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। हमें शीघ्र राजकुमारी शोभा से मिलना चाहिए। नहीं बिरजू, मैं राजकुमारी को ये बताकर उनके प्राणों को संकट में नहीं डाल सकती। रुद्रभद्र एक दुष्ट तांत्रिक है। भैरव अवतार रुद्रभद्र की, भैरव अवतार रुद्रभद्र की, भैरव अवतार रुद्रभद्र की। राजकुमारी शोभा, तुम्हें अपनी भैरवी बनाने का अनुष्ठान आज से ही आरंभ कर दिया है हमने। शीघ्र ही देवदासी बनेगी, महंत रुद्रभद्र की देवदासी। एक बार फिर इस देश पे संकट के बादल छाने वाले हैं। शीघ्र ही वो आतंकी लुटेरे इस देश पे आक्रमण करने वाले हैं। भगवान सोमनाथ की कृपा से तुम इसकी रक्षक बनोगी। परंतु वो शत्रु है कौन? लोग जितना महंत रुद्रभद्र का सम्मान करते हैं, उससे कहीं ज्यादा उनसे भयभीत रहते हैं। क्या तुम्हारी योजना सफल होगी? इंदु, तुम्हारा दिमाग भी उस तांत्रिक से कम नहीं चलता। क्यों भयभीत? तुम चाहे जो भी मुझे समझो भानु भाई, लेकिन मैं अपने उद्देश्य में सफल होकर दिखाऊंगी तुम्हें। गायत्री और शोभा को यदि मैंने अपने रास्ते से ना हटाया तो धिक्कार है इंदुमती पे।
भैरव अवतार महंत रुद्रभद्र की जय। आपके दर्शन के लिए भरूच की महारानी पधारी है। महारानी होगी अपने राजप्रसाद की, हमारे दृष्टि से तो वो कुलक्षण ही है। यदि हमसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए। भूल? यदि भूल नहीं है तो जा पता कर शोभा की सखी लोमा का। लोमा? शोभा की सखी? ओम क्लिंग फट स्वाहा। क्षमा करें प्रभु, भरूच की रानी को अपमानित। रानी का अपमान नहीं है ये चाल है हमारी। देखते जाओ भैरव। जय भवानी। इंदु बहन, हमें क्षमा करना। मैं नहीं मालूम था कि महंत रुद्रभद्र इस प्रकार क्रोधित होकर मैं अपमानित करेंगे। क्षमा करें महारानी जी, प्रभु रुद्रभद्र ने आपको आशीर्वाद नहीं दिया, ये आपके हक में है। क्या कहना चाहती है तू? लोग कहते हैं प्रभु रुद्रभद्र के आशीर्वाद पाने के बाद कभी कोई प्रसन्न नहीं होता है। आओ यहाँ से। हम महल नहीं जाएंगे। महल नहीं जाएंगे? फिर हम कहाँ जाएंगे इंदु बहन? नहीं भानु भाई, अकेली जाऊंगी। बात है इंदु बहन, तुम हमें इतना बड़ा दंड क्यों दे रही हो? क्रोधित ना हो भानु भाई, श्रावण मास की शिवरात्रि है। दद्दा चालुक्य और गायत्री की तरह तुमनाथ महालय के दर्शन के लिए जा रही हूँ। तो कुछ विचार के लिए मेरे पास समय नहीं है। इसने कभी किसी मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाया, पूजा नहीं की। आज वो सोमनाथ महालय जा रही है। अवश्य कोई रहस्य है। हमारी बहन अवश्य कोई नया जाल बुनने जा रही है। भी अपने भाई हनुमान को बिना बताए। एक बार फिर इस देश पे संकट के बादल छाने वाले हैं। शीघ्र ही वो आतंकी लुटेरे इस देश पे आक्रमण करने वाले हैं। भगवान सोमनाथ की कृपा से तुम इसकी रक्षक बनोगी। परंतु वो शत्रु है कौन? प्रभु, अब इन्हें कुछ नहीं होगा, हमने इन्हें बचा लिया। कल्याण हो पुत्री, अवश्य कुछ नहीं होगा। पर एक बात ध्यान से सुनो पुत्री, मान लो ये चिड़िया का घोंसला एक देश है। हमारा देश? अर्थात भरूच? भरूच इस देश का एक छोटा सा राज्य है। भारतवर्ष विशाल है, वैभवशाली है, जहां तुझ जैसी प्रतिभाशाली वैभवशाली है। एक बार फिर इस देश पे संकट के बादल छाने वाले हैं। पर क्यों प्रभु? क्योंकि वैभव को देख के लूटने के लिए इस देश पे आक्रमण करने वाले हैं। भगवान सोमनाथ की कृपा से तुम इसकी रक्षक बनोगी। परंतु वो शत्रु है कौन? एक विदेशी दुर्दांत लुटेरा शासक, गजनी का आमिर महमूद गजनवी।